हेलो गाइस, वेलकम बैक। करंट सीरीज में आप सबों का स्वागत है गाइस। दिस इज जनवरी 2021 पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 जिसमें 1 to 9 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑलरेडी डाल दिया गया है। आई विल पुट द वीडियो इन आई कार्ड और एंड स्क्रीन में आप देख लीजिएगा। गाइज हम लोगों का जो प्लान है, ये एवरी मंथ आई विल ट्राई टू कवर 100 क्वेश्चंस, 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम एवरी मंथ। और हम लोगों ने स्टार्ट किया है जनवरी 2021 से। तो जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और खास करके डिप्टी डायरेक्टर जो कि ESIC APFC और अन्य जो स्टेट PCS है सब के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वन मोर रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग ओनली दोज करंट अफेयर्स विच आर हाईली प्रोबेबल to appear in exam, because reading current affairs इतना ज़्यादा है जो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो एज अ रिवीजन पर्पस आप वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट में लिखिएगा जो हाउ यू फील, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, हम लोगों ने डेप्यूटी डायरेक्टर ESIC जितने भी लोग हैं, यदि आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं और दे आर अप्रिसिएटिंग, दे आर सेटिस्फाइड, क्वेश्चन लेवल्स आर वेरी गुड। तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरी डे यू विल गेट हियर क्विज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये आज का 9th क्वेश्चन है। ये गाइज ये कह रहे हैं डिजीज एक्स एक आया था। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ओरिजिनेटेड इन कॉन्गो में एक महिला को ये हुआ था, राइट। और ये डिजीज एक्स है क्या? सबसे पहले एक्स जो है वो स्टैंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई अभी फिक्स्ड नहीं है, क्या है नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है। लेकिन इट वाज ऑफ कोर्स एन अननोन वायरस दैट कैन रिपोर्टेडली स्प्रेड एज फास्ट एज नोवेल कोरोना वायरस एंड हैज फैटेलिटी रेट ऑफ 50 to 90% एज द इबोला वायरस। ये बिल्कुल इबोला वायरस की तरह उसका जो फैटेलिटी रेट है, राइट, जो मरने की जो दर है वो 50 से 90% है गाइज। आप जरूर इस एक बार गूगल कर लीजिएगा, राइट। बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि WHO ने इस डिजीज को अभी ये कह रहा है, ये हाइपोथेटिकल है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये डेडली पेंडेमिक हो सकता है, राइट। तो ये एक अननोन है, अभी कोई नया बिल्कुल मतलब कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ये WHO ने इसको इस पे चर्चा की है, राइट। और साथ ही साथ ये अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है। तो ये डिजीज एक्स एक बार आप जरूर गूगल कर लीजिएगा डिटेल में पढ़ने के लिए। ये कॉन्गो में हुआ था, एक महिला को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जनवरी में सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने सोचा चलो उसको एक रिवीजन पर्पज से उसको डाल दिया जाए। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन लुटियंस दिल्ली, जो दिल्ली में है गाइस, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है। तो हो सकता है ये आ जाए या ना भी आ जाए, लेकिन आपकी जानकारी में रहना चाहिए। नेक्स्ट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, यदि आप डेप्टी डायरेक्टर का जो पेपर देखे होंगे तो उसमें एक रामसर साइट से आया हुआ था क्वेश्चन, राइट। और मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया है कि एक पोंग डैम वेटलैंड है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गाइज कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में, राइट। और ये चर्चा, ये सबसे पहले इंटरनेशनल रामसर साइट है। ये आप पोंग डैम वेटलैंड, राइट। एंड व्हाई दिस डैम केम इन न्यूज, बिकॉज वहाँ 2400 जो डिफरेंट जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे, राइट, जो साइबेरिया और अन्य कंट्री से आए थे, उसमें मृत पाया गया था। तो ये डैम आपसे पूछ सकता है कहाँ है, राइट। तो इससे रिलेटेड और रामसर साइट से रिलेटेड चीज को एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके एग्जाम में आना चाहिए, राइट। बिकॉज इंडिया ने जापान के साथ एक एमओसी जो मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है उस पर साइन किया है। किस चीज के बारे में? स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के बारे में, राइट। और ये जो एमओसी है वो क्या करेगा? दिस विल फैसिलिटेट द मोबिलिटी ऑफ वर्कर एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। इंडिया से जो 14 सेक्टर है गाइज, 14 डिफरेंट सेक्टर है, जो मैं लिस्ट नीचे बताऊंगा, वो
जापान जाएंगे और वहां काम करेंगे, राइट। और दूसरा क्या इसका पर्पस है, जो पीपल टू पीपल पीपल कांटेक्ट भी होगा। तो ये जो 14 सेक्टर, हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे जरूर पूछ सकता है, जो ये एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर जो है, ये एमओसी किन दो देशों के बीच साइन हुआ है, तो ये इंडिया एंड जापान है, राइट। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इफ यू वांट टू रीड ये 14 सेक्टर कौन है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बिल्डिंग, क्लीनिंग, नर्सिंग केयर है, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक, ये सब जितने भी, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो किन दो देश के बीच हुए। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, ये है नेक्स्ट जीके मींस करंट अफेयर्स है। एक जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, जिसमें इंडिया का रैंक 85th है। ये जनरली नॉर्मल एग्जाम में अपीयर हो जाता है गाइज, तो इसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितने भी रैंक वाला है इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूं। हालांकि ये जनवरी 2021 में हुआ था, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया, राइट। नेक्स्ट जो है गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नेशनल लेवल का न्यूज है, राइट। ऑल्दो जितने भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दीज ऑल आर वेरी सेलेक्टिव करंट अफेयर्स, और आप जरूर पढ़िए। वॉट एवर यू आर रेफरिंग और वॉट एवर यू आर स्टडिंग फॉर करंट अफेयर्स, यू मस्ट गो थ्रू, बट व्हाट आई रेकमेंड कि आप इस वीडियो को एज ए रिवीजन के तौर पे आप एक बार देखते रहिएगा, राइट, बिकॉज दिस विल आपका जो ब्रश अप कर देगा चीज को। जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अरुणाचलम प्रदेश जो वहाँ एक वेनेडियम एलिमेंट पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया उससे पहले इसको इंपोर्ट ही करता था, राइट। तो जो आपसे ये पूछा जा सकता है साइंस में, राइट, ये या तो करंट अफेयर्स में या साइंस में ये पूछा जा सकता है। ये जो वेनेडियम है क्या, ये केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल वी से होता है और एटॉमिक नंबर 23 होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किस तरह का अपीयर है, ये हार्ड सिल्वरी ग्रे इस तरह का एक ये मेटल है। इसका यूज जो होता है गाइज, ये डायबिटीज को ट्रीट करने में, या जो ब्लड शुगर होता है, या हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाया गया है। सो दैट इज वाई ये मुझे लग रहा है साइंस में हो सकता है या फिर करंट अफेयर्स में पूछते, तो इसको एक बार आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गाइस, व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिया कि ये जो नरेंद्र मोदी जो अपना प्राइम मिनिस्टर है, वो सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन बना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसलिए लिया जो ही इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, राइट, जो कि इस सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन बना है। उससे पहले मोरारजी देसाई था। तो यदि थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे, ये न्यूज में बहुत ही ज्यादा अपीयर हुआ था, तो जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए मैं दिया हूँ। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। हालांकि हर बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है, ये ये स्विट्जरलैंड में है गाइस, राइट, देवास, आई थिंक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, इफ आई एम राइट रॉन्ग तो आप करेक्ट कीजिएगा। ये स्विट्जरलैंड में है। इसका जो थीम था द ग्रेट रिसेट, राइट, तो थीम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ही हुआ था क्योंकि उस समय कोविड अपने चरम पे था, राइट, मींस बहुत ही ज्यादा था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गाइज, ये श्रम शक्ति, एंड व्हाई आई टुक दिस करंट अफेयर्स, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू आवर ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इज व्हाई आई टुक दिस। श्रम शक्ति क्या है, ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है गाइज। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसका ये पर्पस था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल इज कि जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करना है, किस चीज के लिए, टू ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर और लिंक देम विद द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम, राइट। तो एक बार इसको गूगल कर लीजिए डिटेल में, यदि मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं आपको, एक बार थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा इन डिटेल, राइट। नेक्स्ट जो है गाइस, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन का है, राइट, और ये आपके कहीं भी इलेक्शन कमीशन किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो नेशनल वोटर्स डे, सबको पता होगा, जो जनवरी में 25 को होता है, तो उन्होंने लॉन्च करा था इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ई एपिक, राइट। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, राइट। अब ये है क्या, तो ये दिस विल बी वर्क एज नॉन एडिटेबल डिजिटल वर्जन ऑफ वोटर आईडी।
जो आपका जो वोटर आईडी है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का है। साथ ही साथ ये पीडीएफ में प्रिंट हो सकता है और डिजी लॉकर जैसे फैसिलिटीज में सेव किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव जो था गाइज कि टू प्रोवाइड फास्टर डिलीवरी एंड इजी एक्सेसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ जो मतलब कहने का मतलब है जो वोटर तक कैसे रीच किया जाए, दिस इज ऑल डिटेल्स, आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको एक तो वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, जो इसका फुल फॉर्म क्या है और ये है क्या, तो आप नॉन एडिटेबल डिजिटल वर्जन ऑफ वोटर आईडी, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आज का करंट अफेयर्स है गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। इंपॉर्टेंट ये है जो ये इंटरनेशनल और साइंस दोनों में अपियर हो सकता है। ये जो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया क्या, जो एक साथ 143 सैटेलाइट को उन्होंने जनवरी में लॉन्च किया था। और उन्होंने इसरो का जो कि एक बार में ही 104 सैटेलाइट को लॉन्च की, सिंगल लॉन्च में इसको सैटेलाइट को भेजा था, उसको तोड़ा है, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो एलन मस्क का स्पेस एक्स है, ये कितना क्या रिकॉर्ड बनाया है, या फिर कितने सैटेलाइट्स को उन्होंने स्पेस में सेंड करा है, तो 143 को। साथ ही साथ एक चीज, इसका जो पर्पस क्या था गाइज, पर्पस ये था कि ये ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज जो 2021 तक उन्होंने ऐसा सोचा था। बाद बाकी ये कब तक डेट लाइन आपको ये याद नहीं रखना, इसका पर्पस क्या था कि ये प्रोवाइड करवाना था ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का जो लास्ट है गाइस कि जो इंडिया में एयरटेल जो है, एयरटेल ने अनाउंस किया था इंडिया में, हैदराबाद में उन्होंने लाइव भी उसका वो दिखाया था 5G नेटवर्क का कैसे काम करते हैं। तो इंडिया एयरटेल जो है वो इंडिया का पहला टेलीकॉम कंपनी बन गया, किस चीज के लिए, ऑपरेट 5G नेटवर्क, राइट। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट 9 to 11 12 जो करंट अफेयर्स किया है। अब ये पर्पस क्या है इस सीरीज चलाने का गाइज, आपको रिलैक्स रहना है। वी नो कि आप लोग वर्किंग हैं, तो डेली आप वीडियो को देख लीजिए, राइट। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। एंड जस्ट इट विल यू जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आप उसको देखते रहिए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, राइट। और इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज फॉर डेप्यूटी डायरेक्टर, तो एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन टुमारो करंट अफेयर्स लेक्चर।